आइए एक बार जरा एक जनरल नॉलेज वाला, जनरल नॉलेज भी नहीं, कॉमन सा सवाल है, सब एक्सपर्ट से पूछ लो। आप में से किसी को टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह कोई खरीदना है? आप लोगों को किसी को नहीं खरीदना है? अच्छा, सरी साहब आपको खरीदना है? बिल्कुल। बिल्कुल, तो आप ही के लिए खबर है। और वैसे भी आपको तो किचन अप्लायंसेस में बहुत ही विशेष और गहरी रुचि वैसे भी आपकी है। तो खरीदना है तो आप अभी से अगले 2-3 दिन में खरीद लीजिए, क्योंकि अगले महीने से आपके लिए दाम बढ़ने वाले हैं, महंगी पड़ने वाली है। ये सारी की सारी खरीदारी क्यों और कितनी महंगी पड़ेगी, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जान लीजिए स्वाति से। स्वाति बताइए। बिल्कुल सही सर। अगस्त से बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें होने जा रही हैं महंगी, और इसमें कई कंज्यूमर प्रोडक्ट शामिल हैं। टीवी, फ्रिज, कपड़े, जो लोग चाय पसंद करते हैं उनकी चाय भी महंगी हो जाएगी। तो बेसिकली खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें ये महंगी होने जा रही हैं। पैसेंजर व्हीकल्स, यहाँ पर कई जो कंपनीज हैं अपने दामों में अगस्त से बढ़ोतरी कर रही हैं, और ये तीसरी बार है जब कंपनियां अपने दामों में बढ़ोतरी की कर रही है तैयारी। अब कितना उछाल है ये भी समझ लेते हैं कि कितना बजट हमारा बढ़ने वाला है। कई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के दाम 6 से 8% तक बढ़ सकते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में कहा जा रहा है कि 4 से 6% का तो कम से कम उछाल आएगा ही। टीवी की कीमत तो पहले ही इस बार 15% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी 10% महंगे हुए हैं, और स्मार्टफोन्स के दाम तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, क्यों ऐसे दाम बढ़ रहे हैं? पश्चिम एशिया तनाव सबसे बड़ा फैक्टर, जिससे सप्लाई चेन पर पड़ रहा है दबाव। फ्रेट कॉस्ट में लगातार जो बढ़ोतरी है उससे दामों पर असर पड़ रहा है। पैकेजिंग मटेरियल की लागत बढ़ी है तो कंपनियों को मजबूरन जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उसके दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब पुरानी इन्वेंट्री जो अब तक की थी वो हो चुकी है खत्म, इसलिए नई सीजनल इन्वेंट्री ज्यादा लागत पर तैयार की जा रही है। क्रूड और कमोडिटी की कीमतें जो तेजी से बढ़ी है उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कीमतों पर। रुपए में कमजोरी बहुत बड़ा फैक्टर है, और जो इंपोर्ट कॉस्ट में बढ़त है उससे ये दाम बढ़ रहे हैं। और मेमोरी चिप सबसे बड़ा फैक्टर यही है बहुत समय से, जो कि ऊंची कीमतों पर असर डाल रहा है। अब कंपनियों पर क्या असर है, वो क्या एंटिसिपेट कर रही है आगे आने वाले महीनों में? अब जैसा हम देखेंगे कि आने वाले समय में फेस्टिवल सीजन की हो जाएगी शुरुआत। ओणम से फेस्टिवल सीजन शुरू होगा, फिर नवरात्रि है, दिवाली है। तब तक जो एक मजबूत खपत की उम्मीद कंपनियां कर रही हैं, और कंपनियों को यह भरोसा है कि दाम बढ़ाने के बावजूद बहुत ज़्यादा शायद डिमांड पर असर ना पड़े। अब कुछ ऐसे स्पेसेस है जहां पर फोकस रहेगा आने वाले टाइम में। एफएमसीजी स्पेस है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज कंज्यूमर, डाबर, मैरिको या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पर नजर रखनी पड़ेगी। हैवेल्स, वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल या ऑटो सेक्टर, मारुति, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पैरल, यहाँ पर भी दाम बढ़ेंगे। तो अरविंद फैशन ट्रेंड, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, ये कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहां पर आने वाले टाइम में डेफिनेटली फोकस रखना पड़ेगा। ओके, तो ये तमाम पॉकेट्स हैं जहां पर आप कह सकते हैं हम स्टॉक वाइज भी फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये तमाम कंपनियां आने वाले समय में इन तमाम चीज़ों की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कीमतों में बढ़ोतरी अगले महीने से करने वाली है। एंड ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है, तो भरपूर डिमांड इन तमाम चीज़ों की, कपड़े से लेकर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, सबकी रहने वाली है।